हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद, जो 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और चैप्टर का नाम बहुपद है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का शून्यांक 1 है तो px का मान होगा, px का मान यानी x माइनस 1 बराबर 0 तो एक का मान होगा 1। क्या होगा 1, तो ये हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यदि बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान निकाले, अल्फा बट बीटा गामा का मान निकाले, तो इसका होगा -1/2। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। दीर्घात बहुपद के शून्यांक की संख्या कितनी होती है? रैखिक में 1 होता है, दीर्घात में 2 होता है और त्रिघात में 3 होता है। यहाँ बोला दीर्घात, तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये सब याद करने वाला है, तो देख लीजिएगा। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, एक घात वाले बहुपद हमेशा रैखिक बहुपद कहलाते हैं, जिसमें 2 पद वो बहुपद कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, यदि px बराबर qx और gx है तो px का घात 7 है px का, यानी px बटे gx, ठीक है। लिखेंगे x के पावर 7 बटे x के पावर 3। तो भाग में पावर को हमेशा घटाते हैं, तो यहाँ भाग है तो भाग में पावर घटाएंगे तो 7 - 3, तो हमारा बचेगा x पावर 4। ऑप्शन हमारा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यदि बहुपद दिया है तो gx का मान दिया हुआ है g1 -1 दिया हुआ है, इसमें जहाँ जहाँ भी x है जहाँ वहाँ पे -1 बैठा है, लेकिन 3 गुने -1 का स्क्वायर -7 गुने -1 और +2, 3 का -3, सॉरी माफ करिएगा, 3 माइनस प्लस 7 और +2, 7 3 10, यह हो जाएगा हमारा 12। 6 का हमारा ऑप्शन बी होगा। 7 में बोल रहा है, यदि बहुपद दिया हुआ है तो शून्यांक अल्फा और बीटा का मान निकाले, अल्फा और बीटा का मान निकाले। तो इसके लिए x² माइनस, इसमें गुना करेंगे तो -3x और -3 या फिर -5, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये होगा x² माइनस 3x और -8 और 1 पर अल्फा प्लस बीटा का मान बोल रहा है, तो आप एक बार अल्फा बीटा का मान निकालिए, एक बार अल्फा बीटा का वैल्यू निकालिए, और इसके बाद जो मान आएगा उसमें ए इसको और बीटा का मान है तो इसको जुड़िएगा, तो आपका आंसर आएगा, तो इसका होगा -4, ठीक है। क्योंकि थोड़ा जगह स्पेस कम है तो लॉन्ग जाएगा बनने में। क्वेश्चन नंबर 8 को देख दे। व्युत्क्रम का अनुपात हमेशा होता है -1 में, क्योंकि आप किसी भी संख्या को जब उल्टा करेंगे व्युत्क्रम करेंगे तो हमेशा -1 होगा, क्योंकि लास्ट वाला है माइनस में, इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद x² माइनस 16 के शून्यांक होगा, तो x² माइनस 16 बराबर 0, x² बराबर 16 होगा और x बराबर प्लस रूट अंदर 16, तो x बराबर एक होगा प्लस में 4 और एक होगा माइनस में। हमारा ऑप्शन ए, 9 का ए होगा। 10 का देखते हैं। बहुपद bx प्लस c बराबर आलेख होता है, पर वलय होगा, क्योंकि अगर किसी आलेख में तीनों का मान अगर निकल रहा है तो वो अनगिनत होगा, इसीलिए इसका उपयोग होगा पर वलय। 11 शून्यांक 2 8 वाले बहुपद की संख्या होती है, हमेशा 1 होगा। देखिए कैसे होगा। 11 नंबर, क्योंकि अल्फा का मान 2 दिया है और बीटा का मान 8 दे दिया है। दीर्घात पद का फॉर्मूला x² माइनस शून्यांक का योगफल प्लस शून्यांक का गुणनफल, x² माइनस अल्फा बीटा, तो अल्फा का मान 2, बीटा का 8, x प्लस 2 गुने 8, x² माइनस 10x प्लस 16। यहाँ पे सिर्फ एक ही निकला है, तो इसलिए इसका आंसर होगा, बोल रहा था कि बहुपद की संख्या होगा, तो इस टाइप के जो बहुपद बनेगा उसका सिर्फ एक ही बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। देखते हैं 12 नंबर। दीर्घात बहुपद के शून्यांक दिया हुआ है, यानी अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 6,
तो दीर्घात बहुपद होगा। दीर्घात बहुपद का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांक का योग इंटू शून्यांक का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 2 तो 2 और बीटा का वैल्यू 6 तो 6 एक्स फिर 2 गुने 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 8 एक्स प्लस 12। हमारा ऑप्शन डी 12 का डी होगा। दीर्घात 13 नंबर देखते हैं। दीर्घात बहुपद के शून्यांक होंगे तो हमेशा ऋणात्मक होंगे क्योंकि सब ऑलरेडी प्लस में है। देख लीजिए वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई प्लस 55 गुणनखंड होगा तो वाई स्क्वायर 11 25 55 11 वाई प्लस 5 वाई प्लस 55 वाई कॉमा वाई प्लस 11 5 कॉमा लेंगे प्लस 5 में तो वाई प्लस फिर 11 वाई प्लस 5 और वाई प्लस 11 तो वाई प्लस 5 बराबर 0 तो वाई का वैल्यू माइनस में था ऋणात्मक हुआ फिर वाई प्लस 11 बराबर 0 तो वाई बराबर माइनस 11 दोनों ऋणात्मक गया तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा दोनों ऋणात्मक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। तो ये हमारा जो समीकरण है इसको लिख लेंगे पहले a बराबर 1 b बराबर -3 और c बराबर 5। बोला 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a 4 इंटू -b तो ऑलरेडी फार्मूला का माइनस और माइनस हुआ तो 3/1 और गुना करेंगे तो नीचे भी 1 माने तो 4 × 12 हमारा हो जाएगा ऑप्शन 14 का होगा ए। पंद्रह नंबर देखते हैं। यदि px का वैल्यू दिया हुआ है तो p1 का मान निकाले। इस बहुपद में जहाँ भी x है वहाँ पे p1 का वैल्यू 1 बैठा दीजिए निकल जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 12 क्योंकि p1 का मान निकालना तो इस जगह सब पे 1 बैठेगा तो लिखें 1 + 5 माइनस 12 6 माइनस 12 बराबर -6 हमारा क्या होगा ऑप्शन सी 15 का सी। किसी बहुपद क्वेश्चन नंबर 16 किसी बहुपद की घात होती है क्योंकि हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो जब शून्य से गिनती पूर्ण संख्या होता है। अगर भिन्न तब होगा जब 0.6 हो 0.7 हो या 1/10 5/6 ये सब भिन्न में होगा। अगर ऋणात्मक होता है उससे पावर पर माइनस होता है लेकिन हमेशा घात बहुपद में दिखेगा हमेशा पूर्ण संख्या का होता है इसलिए किसी बहुपद की जो घात होता है हमेशा पूर्ण संख्या होगा तो उसका ऑप्शन 16 का सी। सत्रह का देखिएगा 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। यहाँ पे nवा पद बोला निकालने के लिए a बराबर आपका दे दिया है 21 a बराबर 21 और d बराबर निकालना होगा t2n दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या तो 18 - 21 तो -3 और tn का वैल्यू 0 है तो n निकालना है तो AP का फॉर्मूला था a + n - 1 इंटू डी। a का वैल्यू हमारा था 21 प्लस n - 1 गुने -3 तो 21 प्लस माइनस 3n और माइनस प्लस 3n ए प्लस में बी प्लस में तो हमारा जाएगा 24 माइनस 3n यानी 24 बराबर 3n इसको काटेंगे तो 24/3 बराबर n कट जाएगा तो 8 बार में। तो हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन का होगा उसका होगा बी 8वां पद हमेशा शून्य होगा। अठारह देखते हैं निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए अगर देखिए तो सब बहुपद के रूप में है क्योंकि ऑलरेडी सब में चर का वैल्यू दिया हुआ है और ऑप्शन ए में कोई चर का वैल्यू नहीं सिर्फ अचर पद है ऊपर से माइनस है तो है हमारा ये बहुपद नहीं होगा। 19 नंबर देखते हैं एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं तो हमेशा रैखिक कहलाएंगे और जिसमें 2 घात होगा वो द्विघात कहलाएगा जिसमें 3 होगा वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। 20 नंबर को देखते हैं यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यांक का गुणनफल 8 है तो a का मान होगा तो a बराबर हमारा हो जाएगा 1 b बराबर -9 और c बराबर हमारा 2a और गुणनफल दिया हुआ है अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है 8 तो लिखेंगे अल्फा बीटा बराबर होता है c/a
तो अल्फा बीटा का मान आता है 8 बराबर सी 2a/1, क्रॉस गुना होगा तो 2a बराबर 8 और a बराबर 8/2, a का वैल्यू कितना आया 4, तो हमारा 20 का ऑप्शन ए होगा। देखिएगा इसका कौन रेखीय व्यंजक है, वैसी चर जिसमें सिर्फ एक ही हो, क्योंकि ए तो दीर्घात है क्योंकि 3 आ रहा है, ए भी दीर्घात बहुपद होगा, ए भी दीर्घात और ए भी दीर्घात, बोला रेखी जिसमें एक पद हो वो रेखी कहलाएगा, तो इसका ऑप्शन ए होगा 21 का 1, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चर का वैल्यू है तो एक पद ही कहलाएगा। बाईस का बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा, तो a का वैल्यू हमारा 4, b का वैल्यू -4 और c का 1, गुणनफल यानी अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, c का वैल्यू कितना है 1 और a का 4, तो हमारा आ गया 1/4, 22 का ऑप्शन सी। 23 के देखिएगा, यदि बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान निकालेगा, यानी गुणनफल का मान क्या होगा। फिर a बराबर हमारा 1, b बराबर -2 और c बराबर 5, और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, c का वैल्यू कितना है 5 और a का वैल्यू हमारा है 1 बराबर 5, तो इसमें हमारा 23 का क्या होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। देखिए 24 नंबर को देखते हैं पहले, एक दीर्घात बहुपद के मूलों का योगफल, यानी यहाँ पे सीधा बोल दिया कि मूलों का योगफल, अल्फा बीटा का मान दे दिया हमारा 2 तथा गुणनफल 15, यानी अल्फा बीटा का मान 15, ये अलग अलग दे दिया क्योंकि एक बार शून्यांक देगा तो अल्फा बीटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों का योग और गुणनफल दोनों दिया है। अब दीर्घात बहुपद पर इसको बैठाना है, बोला है कि इसका दीर्घात बहुपद क्या होगा, तो फॉर्मूला था x² माइनस योगफल अल्फा बीटा इंटू x प्लस गुणनफल, x² माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है 2, तो 2x प्लस बीटा का मान 15, तो 15, x² माइनस 2x प्लस 15, ये हमारा दीर्घात बहुपद आ गया, तो हमारा ऑप्शन 24 का ऑप्शन सी होगा। देखते 25 में बहुपद x² - 11 का शून्यांक होगा, तो x² - 11 बराबर 0, x² बराबर 11, x बराबर प्लस माइनस रूट अंदर 11 होगा, प्लस माइनस 2 बार लिखेंगे, एक बार होगा √11 प्लस में, एक होगा √11 माइनस में, हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 का होगा डी। सत्ताईस को देखते, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ए नहीं होगा, किस पावर माइनस लगा तो भी बहुपद नहीं होगा, और यहाँ पे रूट है तो भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी रूट के अंदर है। 27 का जो बहुपद होगा ये हमेशा ए होगा क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो ये बहुपद के रूप में आ रहा है, तो 27 का हमारा ए होगा। 28 में बोला है px का मान दिया हुआ है तो भाग देने पर शेषफल जो है उसका घात क्या होगा, तो लेकिन 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, और भाग देना है x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1 में अगर x से भाग करेंगे तो x क्यों आ रहा है, कट रहा है, तो हमारा भागफल कितना आया है x आ रहा है ना, x, तो x के अगर चर में किसी बहुपद का अगर x दिया हुआ है तो उसका हमेशा घात इसके ऊपर एक छुपा होता है, तो हमारा भागफल का घात कितना होगा 1 होगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं, यदि a और b बहुपद x² माइनस x माइनस 1 के रूप में है तो 1/a प्लस 1/b का मान होगा। ये a बराबर हमारा 1, b बराबर -1 और c बराबर -1, बोला है 1/a अल्फा और 1/a बीटा का मान होगा, कॉमा इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा होगा, अल्फा से अल्फा कटा तो बीटा बचेगा और बीटा से बीटा कटा तो अल्फा बचेगा, तो इसका अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो ये होगा हमारा -b/a और दूसरा होगा अल्फा c/a, और -b तो 1/1 और c तो -1/1, तो यहाँ हमारा -1 आएगा, कट कटी क्योंकि सब एक है तो एक ही होगा, तो हमारा 29 का b। तीस नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग माइनस चिन्ह एवं गुणनफल दिया हुआ है,
फिर यहाँ बोला है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2 दिया हुआ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 3, और गुणांक का शून्यांक का योगफल यानी अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ है। तो बोला है द्विघात बहुपद होगा। फिर फॉर्मूला यूज करेंगे x² मूलों का योगफल और इसके बाद गुणनफल। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -3, तो -3 x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 2, x² माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हो गया 3x और प्लस 2। तो 30 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 30 का ए। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है तो हमेशा 2 होगा, क्योंकि रैखिक में हमेशा 1, त्रिघात में 3 और द्विघात में 2 होगा। क्योंकि देखिए अगर ए बहुपद है x² 7x प्लस 10, तो इसमें 2 ही शून्यांक निकलेगा, तीसरा निकलने का कोई चांस ही नहीं, तो इसलिए इसका द्विघात बहुपद में हमेशा 2 होता है। बत्तीस का निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, अगर इसको तोड़ते थे नहीं होगा, ए भी नहीं होगा तोड़ने पे। यहाँ पे ऑलरेडी संख्या रूट के अंदर है और ए विषम संख्या तो कभी टूट ही नहीं सकता है, तो ए भी नहीं होने वाला है। अगर इसको व्युत्क्रम करेंगे तो टूट जाएगा, जैसे x प्लस माइनस है तो 1/x, इसको तोड़ेंगे तो हमारा बहुपद हो जाएगा। तो ऑप्शन 32 का ऑप्शन सी होगा। ऐसे चलेगा ना इतना, हाँ? ओ बहुपद नहीं है, काट सकते हैं ना यहाँ से, आप तो वीडियो काट ही लीजिएगा। इसको हम ऐसे करते नॉर्मली कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, देखो अगर किसी भी चर के ऊपर माइनस में अगर ऋणात्मक में है कोई भी संख्या तो हमेशा नहीं होता है। तो ये हमारा जो 32 का ऑप्शन सी वो हमेशा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऋणात्मक में है और ऊपर से उसके पावर माइनस में है। 33 से देखते हैं, बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात होगा। बहुपद में जिस संख्या के पावर सबसे अधिक होगा उसका घात वो कहलाएगा। तो y का पावर कितना है 2, तो इसका घात हमारा क्या हो जाएगा 2। तो 33 का हमारा ए। 34 से देखते हैं, fx का मान दिया हुआ है और बोला f1 का मान ज्ञात करे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 का वैल्यू बैठाएंगे, तो 1 का क्यूब या 1 का क्यूब -5 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 -5 प्लस 2 प्लस 2, ए प्लस में ए बी प्लस में बी प्लस, 5 - 5 बराबर 0। तो हमारा 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए। पैंतीस नंबर देखते हैं, द्विघात बहुपद y² - 3y प्लस 2 के शून्यांक का योग होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान। तो हमारा a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर -2। अल्फा प्लस बीटा का मान बोल रहा है तो -b/a -b/a तो -3/1 यानी -3। तो हमारा क्या जाएगा -3, ऑप्शन डी। 36 नंबर का फॉर्मूला है, तो इसका आपका फॉर्मूला याद होगा तो आप -d/a होगा। 37 को देखते हैं, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो px का एक गुणनखंड होगा। देखिए x प्लस क्वेश्चन नंबर 37, x + 1 है तो 0 और x बराबर क्या होगा 0 - 1, तो x बराबर हमारा क्या होगा -1। तो एक गुणनखंड क्या होगा -1, 37 का ए। चलिए 38 नंबर देखते हैं, यदि बहुपद x² - k x + 8 के शून्यांकों का योग 6 है तो k का मान निकाले। यानी हमारा a बराबर 1, b बराबर -k और c बराबर 8 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा का 6 बराबर -k, तो k/a। तो हमारा यहाँ पर डायरेक्ट k बराबर क्या हो जाएगा 6। हमारा 38 का होगा ऑप्शन डी। 39 में देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अधिकतम संख्या कितनी, द्विघात बहुपद बोला है तो हमेशा 2 होगा। चालीस देखते हैं, बहुपद y² - 3y + 1 इंटू y5 y पर पावर 5 -4y³ प्लस y² + 3y का घात होगा। देखिए यहाँ पे
गुना का है तो इस पे पावर गुना पावर को हम साथ जोड़ते हैं, तो इसके पावर 2 और इस पे तो y पर पावर 7 हो गया। बाकी जितना गुना कीजिएगा सबका पावर कम आएगा। अब बोला है घात, किसी भी संख्या के ऊपर जिसका पावर सबसे अधिक होगा उसका घात होगा, तो हमारा ऑप्शन 40 का बी होगा। 41 नंबर, px का शून्यांक क्या होगा? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 गुना के 3 एकम 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, एक्स कॉमा लेंगे तो यहाँ पर हो जाए एक्स माइनस 3 और प्लस 1 कॉमा यहाँ पे तो एक्स माइनस 3, तो एक होगा एक्स प्लस 1 और एक होगा एक्स प्लस 3। इसको तोड़ेंगे तो एक होगा एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर हमारा माइनस 1 और एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो माइनस 3, सॉरी माफ़ कीजिएगा माइनस है, माइनस तो ये प्लस में, ये हमारा प्लस में 3 होगा, तो प्लस में 3 और माइनस में 1, ऑप्शन बी होगा हमारा 41 का ऑप्शन बी। बहुपद 5 स्क्वायर माइनस 8 14y के 8 के शून्यांक का योग होगा। देखिए ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5, बी बराबर हमारा माइनस 14 और सी बराबर 8। शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, ऑलरेडी माइनस में और फॉर्मूला भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 14/5, 14/5 ऑप्शन 42 का आपका सी होगा। देखते 43 नंबर को, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी के शून्यांक है परंतु विपरीत चिन्ह है तो विपरीत है तो हमेशा इसका 0 ही होगा। चौवालीस नंबर देखते, दीर्घात बहुपद के शून्यांक होगा, गुणनखंड करते क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 होगा। यहाँ पे x कॉमा लेंगे तो x प्लस 2 इंटू प्लस 1 कॉमा तो x प्लस 2, एक होगा x प्लस 1 और दूसरा होगा x प्लस 2, x प्लस 1 बराबर 0 और एक होगा x प्लस 2 बराबर 0, माइनस 1 और x बराबर माइनस 2, दो निकला एक माइनस 1 माइनस 2, तो 44 का हमारा डी होगा। देखते 45 का, दीर्घात बहुपद के स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 का शून्यांक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 2x माइनस 12, सॉरी प्लस में तो ये 6 होगा, ये माइनस, तो x इंटू एक्स प्लस 6 और माइनस नहीं तो सही तो बेटा, रुकिए ना ले चलिएगा हमको अभी। 45 का है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 के शून्यांक हुए, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2x माइनस 12, 6 दूना 12 घटाने पे प्लस 4, और यहाँ पे लिखिए x कॉमा लिखते x प्लस 6 माइनस 2 और x प्लस फिर यहाँ पे 6, एक होगा हमारा x प्लस 6 और दूसरा का x प्लस x माइनस 2, x प्लस 6 बराबर 0 0, x बराबर हमारा माइनस 6 और x बराबर 2, माइनस 6 और प्लस में 2, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब तो सही है ना। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद दे दिया है यानी हमारा a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1, अब बोला 1/, अल्फा और 1 बीटा का मान, तो 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा, ऐसे बनाएंगे तो अल्फा बीटा होगा, अल्फा सर करते बीटा, अब प्लस बीटा करा तो अल्फा, इसका उल्टा किया तो अल्फा बीटा होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस b/a बटे अल्फा बीटा का c/a, माइनस b तो माइनस 1/1 बटे c/1 1/1 माइनस 1, क्योंकि एक है तो कट कुट के एक ही बचेगा, तो 46 का हमारा ऑप्शन ए होगा। हाँ हमें लग रहा है गलती हुआ है। 46 क्वेश्चन देखिएगा, डबल इसको रिकॉर्ड कर लेते ठीक ना, आप उसको काट दीजिए बीच में से। बहुपद दे दिया है तो बोला 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान निकाले, तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1,
तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान निकालने के बोला है। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा होगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा बीटा बचेगा और बीटा से कटा तो अल्फ़ा बचेगा। तो इसका वैल्यू -b/a और इसका c/a। तो -b/a तो -1/1 बटा c का है तो c का भी मान 1 है तो 1/1 आएगा -1। तो 46 का ऑप्शन बी होगा। 47 का देखते हैं। यह बोला बहुपद के मूलों का योगफल निकाले। तो हमारा a का वैल्यू 1, b का -4 और c का 1। योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का बोला निकालने की, तो इसका अपना होता है -b/a। फार्मूला का माइनस और क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस है तो -1 तो -1 प्लस आ गया हमारा 4। तो 47 का बी। 48 निम्नलिखित में कौन बहुपद निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? क्योंकि ये तो इसके अंदर लगा तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके ऊपर बाटा में है और रूट के अंदर x है। तो ऑप्शन डी ये सभी गलत है। 48 का डी। 49 को देखें, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बाटा में है तो 49 का सी। देखते हैं 50 का, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक 0 और 5 है? 0 और 5 है, यानी अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान 5 दिया है। तो यहाँ पर ऊपर बैठाते x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। x² माइनस अल्फ़ा का मान है 0 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 0 गुने 5। x² माइनस 5x प्लस 0, x² माइनस 5x बच रहा है तो ये हमारा निकलेगा। तो 49 का हमारा बी। 51 में बोल रहा है बहुपद के घात होगा। तो इसमें देखिए जिसका पावर सबसे ज़्यादा उसका घात कहलाएगा। तो 3x² है तो इसका घात 2। तो 50 का बी ऑप्शन बी होगा, इसका आंसर 2 होगा।